हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। सबसे पहले तो मेरी एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये कि कैसा रहा आपका यूपी एपीओ का मेंस एग्ज़ाम। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें अपना। और उसी के साथ आज एक केस लेकर आए हैं एम परमेश बनाम VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड एवं अन्य का मामला है, जो बहुत ही लीडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में देखिए क्या है। समय है 18 अप्रैल 2017 का शाम का समय है। ये एक एक्सीडेंटल केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्यात्मक दुर्घटना और शारीरिक दुर्घटना यानी कि आपका फिजिकल डिसेबिलिटी और फंक्शनल डिसेबिलिटी के आधार पर जो कंपनसेशन था वो डिसाइड किया है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी और फंक्शनल डिसेबिलिटी यानी कि आप शारीरिक रूप से कितने दिव्यांग हैं, और जितने आप दिव्यांग हैं आपको उसकी दिव्यांगता के आधार पर कंपनसेशन मिलेगा, या आप जो काम करते थे उस काम को आप नहीं कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जो दो शब्द आए हैं आपका कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल डिसेबिलिटी और आपका फिजिकल डिसेबिलिटी, उनसे आप दो चीज़ समझ लीजिए। फिजिकल डिसेबिलिटी ये बता रही कि भाई आपका एक हाथ कट गया तो आपकी मतलब 40% डिसेबल हो गए, आप 45% डिसेबल हो गए, 50-60% डिसेबल हो गया। आपका एक पैर कट गया तो आप 60-70% डिसेबल हो गए हो, तो उसी हिसाब से कंपनसेशन तय होगा। फंक्शनल का मतलब होता है कि भाई आपका एक पैर कट गया तो आपका काम देखा जाएगा कि आपका व्यवसाय कैसा है। आपका एक हाथ कट गया तो अब आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आपको फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से आप कितने दिव्यांग हैं। अब देखा जाएगा कि जो काम आप करते थे कि अब आप उसको कर सकते हैं। अगर आप उसको बिल्कुल भी अब नहीं कर सकते काम को, तो ये आपकी फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है। और अगर आप उस काम को नहीं अब कर पाएंगे बिल्कुल भी, तो वो आपकी 100% आपकी फंक्शनल डिसेबिलिटी मानी जाए, क्योंकि आप उसको काम को नहीं कर पाएंगे जो आपकी डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। इसमें जो व्यक्ति का मैटर है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो एक मिस्त्री था। दुर्घटना कब की कहानी पूरी ध्यान से सुनिएगा। 18 अप्रैल 2017 का समय है, शाम के करीब 6:50 का टाइम है। एक नौजवान, लगभग यहाँ पर एज भी दी है 30 ईयर्स के लगभग, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर नाम परमेश था, अपनी साइकिल से यहाँ इस जगह पर जा रहा था, बाईं तरफ जा रहा था। वो पैसे से मिस्त्री था और दैनिक मजदूरी निर्माण कार्यों से अपना घर चलाता। तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए कि जो मिस्त्री का काम करता है। ठीक है, शरीर का कौन सा पार्ट बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके बाद अचानक पीछे से एक तेज़ रफ्तार से लॉरी ट्रक आता है, जिसका ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, और जो आपका VRL लॉजिस्टिक कंपनी का था, उसने परमेश की साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वो दूर जाके गिरा, उसके सिर जबड़े मतलब सब जगह चोटें आई। लास्ट में डॉक्टर्स को उसको बचाने के लिए उसके दाहिने पैर को ना घुटने से ऊपर से काटना पड़ा। इस एक्सीडेंट ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक राजमिस्त्री जो है, नॉर्मल सी बात है, अगर आप उसका पैर घुटने से ऊपर अगर कट जाएगा तो वो जो मिस्त्री है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि मिस्त्री का काम इतना नॉर्मल नहीं होता, बहुत कठिन वर्क होता है। उसके लिए उसे पूरी तरीके से फिट होना ज़रूरी है, जब हाथ और पैर सब फिट होने ज़रूरी है कि भाई उन्हीं की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, यहाँ पर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसाइड था, 23 जून 2026 को ही डिसीजन दिया है। और ये मैटर अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉ देखें तो आपका मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 166 के अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कानूनी सफ़र रहा। देखिए घटना आप लोग समझ गए, मेन किस चीज़ को ग्राउंड्स बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी आप समझ गए। लेकिन मामला सीधे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचेगा ना, नीचे वाली कोर्ट ने इसके संबंध में देखिए क्या कहा। सबसे पहले मामला हमारा कहाँ जाएगा, मामला गया आपका MACT में। ठीक है, यानी कि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के अंदर। इन्होंने परमेश का जो मतलब एक्सीडेंट हुआ था उसमें 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल ने माना कि भाई ठीक है, ट्रक ड्राइवर की गलती थी, लेकिन जो डॉक्टर्स थे ना, उसने उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को 70% तय की थी, क्योंकि उन्होंने उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी तय की थी कि मतलब शारीरिक रूप से 70% विकलांग था। लेकिन वो काम कितना कर पाएगा वो चीज़ें यहाँ पर नहीं डिपेंड थी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स का तो ठीक था, उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी निर्धारित करके दे दी, वो उनका काम था। लेकिन यहाँ ट्रिब्यूनल ने क्या किया, इसी 70% के आधार पर उनके मुआवजे को डिसाइड किया। ट्रिब्यूनल ने उनकी मासिक आय जो था 6,000 रुपये मानी, मासिक मतलब महीने का, और उन्हें कुल 10,84,330 का मुआवजा देगा। लगभग हम इसको लगा सकते हैं
इसमें भविष्य की संभावनाओं को नहीं जोड़ा गया कि मतलब भविष्य में वो क्या कर सकता था, कितना कमा सकता था। नॉर्मली उन्होंने 70% दिव्यांगता के आधार पर उसका पैसा जोड़ दिया। मामला, क्योंकि पार्टी तो इससे संतुष्ट नहीं होगी भाई, कि वो जो काम उसको आता था अब तो नहीं कर पाएगा वो। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। परमेश ने इस कम मुआवजे के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया, उसकी मासिक आय को बढ़ाकर 12,000 किया। ठीक है, अभी मतलब डबल कर दिया मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल से। लेकिन मुआवजे की गणना करने में उसने भी कुछ गलतियां कर दी। हाईकोर्ट ने कुल मुआवजा बढ़ाकर आपका 23,86,320 कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो था परमेश इस चीज़ से भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि बिना पैर के वो अब राजमिस्त्री का काम कभी नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैटर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट का फाइनल। तो आप दोनों समझ गए, हाई कोर्ट ने किया तो सर डबल कर दिया ट्रिब्यूनल से, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं था। ठीक है, क्योंकि अब वो उस काम को नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी जो किया था वो फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर डिसाइड किया। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। इस मामले को सुनने वाली बेंच थी आपकी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने इस मामले को सुना और इसको बेहद मानवीय और ऐतिहासिक बना। और वास्तव में ये मानवीय और ऐतिहासिक डिसीजन रहा। सबसे पहले तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा 70% बनाम 100% दिव्यांगता का। सबसे पहले तो वही चीज़ देखी जाएगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि मेडिकल बोर्ड ने भले ही पैर काटने को 70% दिव्यांगता माना हो, क्योंकि मेडिकल बोर्ड तो केवल फिजिकल डिसेबिलिटी बताएगा ना, और उसके शरीर के हिसाब से फिजिकल डिसेबिलिटी वो 70% थी। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि क्या एक राजमिस्त्री जिसको लगातार सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक खड़े होकर काम करना पड़ता है, ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़कर काम करना पड़ता है, क्या वो एक पैर से काम कर पाएगा? क्या वो वजन उठा पाएगा? क्या सीढ़ियां चढ़कर काम कर पाएगा? तो पैर का कटना, ये बॉडीली अगर हम देखें तो 70% फिजिकल डिसेबिलिटी थी, लेकिन अगर हम फंक्शनल देखें तो ये 100% डिसेबिलिटी थी। यानी कि अब वह कभी भी अपना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके कमाने की क्षमता 100% क्या हो गई आपकी, कम हो चुकी थी। ठीक है, क्या हो गई यहाँ पर, कम हो गई। ठीक है, कि भाई वो नहीं कमा सकता। अब इसमें मुआवजे में क्या बढ़ोतरी की गई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गणना की गलतियों को सुधारा और 12,000 मासिक आय पर 40% भविष्य की संभावनाएं और जोड़ी। यानी कि ये तो नॉर्मली केवल कितना रखा कि इन्होंने तो सीधा सीधा जोड़ दिया, 12,000 के हिसाब से सिंपल जोड़ के दे दिया। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य की भी संभावनाओं को 40% भविष्य की संभावनाओं को जोड़ा और 17 का मल्टीप्लायर लगाया, 17 का मल्टीप्लायर लगाया और अंतिम आदेश क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम को सीधा बढ़ाकर 40,29,730 रुपये कर दिया। यानी कि 7.5% के ब्याज के साथ कर दिया और बीमा कंपनी से कहा कि वो 6 सप्ताह के अंदर इसे जमा करने का आदेश दिया गया। क्योंकि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में आपका 23 जून को आया है, तो रिसेंटली 6 सप्ताह का टाइम यहाँ पर जो है दिया गया है किसको, बीमा कंपनी को। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों फैक्टों को एनालिसिस किया है और उसके आधार पर ये आपका डिसीजन दिया गया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने 70 और 100% डिसेबिलिटी को यहाँ पर कंप्लीट किया, फिर मुआवजे में भारी बढ़ोतरी कैसे की जाएगी, और फाइनली आपका 40,29,730। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोटा मोटा इन आंकड़ों को, तो 10 लाख से जो चीज़ शुरू स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर पहुँची, आपकी 40,29,730 तक पहुँच गई। तो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत ही मानवीय रहा है, अच्छा रहा है। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें एक नई डिसाइड की है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी वर्सेस फंक्शन डिसेबिलिटी। तो इन फ्यूचर देखिए मोस्टली जो एक्सीडेंटल क्लेम वाले एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी ये इस तरह के केस लॉस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली केस लॉस होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, उस हिसाब से कितने दुर्घटना वाले केसेस आपके कोर्ट के अंदर जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह के हर केसेस की जानकारी होनी चाहिए, और ये एक्सीडेंटल क्लेम के मैटर्स में मील का पत्थर साबित होने वाला केस है। तो यदि आप पाना चाहते हैं इसी तरह की नई अपडेट, नई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस लॉस, तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।